है शनिदेव। दर्शकों, आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में अहमदनगर के अंदर में एक शनि धाम है, शनि तीर्थ क्षेत्र है, श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर है। वहाँ पर अंग्रेजी में बन के आकार की एक प्रतिमा है। वो प्रतिमा जो अंग्रेजी में बन के आकार की है, वो असल में कहा जाता है कि स्वयंभू है, मिली हुई है। भक्तों ने नाले में बहकर आने वाली उस प्रतिमा की स्थापना गांव वालों के साथ मिलकर की हुई है और वह शनि धाम में विराजमान है। दिखने में अंग्रेजी के वन के आकार की दिखती है, जो 5 फीट 2 इंच की है। उसे देख देख कर लोगों ने शनिदेव जी का स्वरूप समझकर हमारे हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में ऐसी ही, कहीं लोहे की शिला के रूप में और कहीं पत्थर की ब्लैक स्टोन की शिला के रूप में लोगों ने शनिदेव जी के देवालय बनाए। अलग अलग साइज की प्रतिमाएं बनाई, किसी ने 1 फीट की, किसी ने 2 फीट की, किसी ने 5 फीट की, और शनि मंदिर में वो विराजमान की। और शनि मंदिर में अभिषेक के स्वरूप में शनि महाराज जी ऐसी प्रतिमा में दिखाई दिए। अब आपको ये जानना है कि ऐसी प्रतिमा जो बन के आकार की दिखती है, या शिंगणापुर से या कहीं दूसरे क्षेत्र से आप आते हैं तो देखकर आते हैं, उसका विज्ञान क्या है, रहस्य क्या है, क्यों ये लौह प्रतिमा हम पूजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं छोटा सा प्रसंग आपको बताती हूँ। महाभारत काल में जब द्रौपदी पर शनि की महादशा आई तो उस समय 5 पांडवों का राज छिन गया। 5 पांडव जो थे वो बहुत प्रभावित हुए और 5 पांडव द्रौपदी को लेकर बन बन भटकने लगे। द्रौपदी जो श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति थी, वो श्री कृष्ण भगवान से एक बार पूछने लगी कि हे केशव, हम सब आपके भक्त हैं, नारायण हमारे साथ में हैं, परमात्मा हमारा हाथ थामे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें अन्याय सहना पड़ा, उसके बावजूद भी हम दर दर भटक रहे हैं, लोगों ने हमारे साथ अन्याय करके हमें हमारे राज्य से वंचित कर दिया। हे प्रभु, आप ये बताएं ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, और हमें ये भी बताएं ऐसा हम क्या करें कि हमें इस कष्ट से मुक्ति मिले और हम हमारा खोया हुआ राज्य प्राप्त कर सकें। मैं मेरे पति की कैसे मदद करूं और मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मुझसे ये तकलीफ दूर हो और सुखी जीवन मुझे मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी, आज जो ये तुम तकलीफ भोग रही हो उसका जो मुख्य कारण है वो है तुम्हारी शनि की दशा और तुम्हारे पूर्व जन्म कृत पीड़ा का भोग। तुम्हारे पति भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी अपनी अपनी पूर्व जन्म की कर्म भोग की जो दशा है उसे वो भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सीधा साधा उपाय है, वो मैं तुमसे कराता हूँ। तुम यदि सच्ची भक्ति से वो उपाय करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे पतियों को खोया हुआ राज्य मिलेगा, और इतना ही नहीं, तुम भी सारे कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, इस जंगल में तुम्हारे पति एक लोहे की प्रतिमा बनाएंगे जो बन के आकार की होगी। उस बन के आकार की लोहे की प्रतिमा पर तुमको 33 शनिवार तक अभिषेक करना है, और 33 शनिवार के व्रत रख के भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम शनिदेव जी को मनाओगी, क्योंकि शनिदेव जी ही पूर्व जन्म के सारे कर्मों के भोग देते हैं, कष्टों का निदान करते हैं। तुम उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय करो, निश्चित रूप से उसका अच्छा फल तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ति के लिए मिलेगा। तब द्रौपदी ने दर्शकों ऐसी लौह प्रतिमा तैयार कराई। उस जंगल में जहाँ वो भटक रहे थे कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कहीं से मूर्ति भी नहीं मिल सकती थी। वहाँ पर मूर्ति के स्वरूप में मूर्ति को सम्मान देने के लिए शनि देव जी की धातु लोहे को मान देकर उन्होंने लौह अभिषेक की परंपरा की, और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में ये बन के आकार की एक लौह प्रतिमा तैयार की।
द्रौपदी ने सबसे पहला अभिषेक महाभारत काल में उस समय इस पर प्रारंभ किया जब उन्हें वनवास मिला था, अज्ञातवास मिला था, जब वो अपना राजपाट खो चुके थे। उस समय उन्होंने कैसे अभिषेक किया और कैसे शनिदेव को मनाया और कैसे शनिदेव जी ने उन्हें खोया हुआ राज दिलाया, कैसे शनिदेव जी ने उनको न्याय दिया, ये सब आप जानते हैं। मैं उसे एक छोटे से उपचार के रूप में दिखाना चाहती हूँ। तो आज हमारे साथ ये उपाय में सहयोग देने के लिए हमारी एक शनि सेविका साथ में बैठी हुई हैं। आप हैं संजीवनी माने मैडम। संजीवनी माने मैडम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगी कि हम कैसे करें, किस तरीके से करें, जिससे कि शनिदेव जी प्रसन्न हों और पूर्व जन्म से जो हम अपनी आत्मा के साथ में कुछ कर्म भोग लेकर आए हैं, उन कर्म भोगों की अशुभता कम हो और शुभता जागृत हो। तो देखिए, ऐसे एक पात्र में हमने लोह प्रतिमा रखी है। पात्र छोटा बड़ा हो सकता है, मूर्ति भी छोटी बड़ी हो सकती है, आपकी सुविधा के अनुसार जहाँ आपको जैसी प्राप्त हो वैसा आप आयोजन रख सकते हैं। अब हमने शुद्ध इसमें तेल लिया है। हमारे हाथ में तो शुद्ध तिल का तेल है। तिल का तेल और सरसों का तेल, ये दो तेल शनिदेव जी के अभिषेक के सर्वोत्तम तेल हैं। हम अब शुद्ध तेल से शनिदेव का अभिषेक करेंगे। शनिदेव के अभिषेक के तमाम मंत्र हैं। आपको जो भी मंत्र जिस रूप में भी आता हो आप उस रूप में कर सकते हैं। चूँकि मैं शनि साधक हूँ और शनिदेव की अनन्य भक्त हूँ और मुझे शनिदेव जी की भक्ति के कारण बहुत सारे शनि मंत्रों का ज्ञान है, इसलिए मैं अच्छे से अभिषेक किया करती हूँ। या यहाँ आने वाले शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में भाग लेने वाले जितने भी मेरे लोग पूजा करने आते हैं उनको कराया करती हूँ। उसकी एक झलकी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सिर्फ ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र से भी अभिषेक करेंगे तो भी शनि महाराज जी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। तो देखिए, मैं मंत्र बोल रही हूँ और ये अभिषेक कर रही हैं। रविनंदन नमोस्तुते, नमो महाकाल रूपिणे, कुरूराय नमोस्तुते, ग्रह श्रेष्ठाय नमो नमः, तेल प्रियाय नमोस्तुते, नमो वै वाण धारणे, खड्ग धारणे नमोस्तुते, शिव प्रियाय नमो नमः, योगेश्वर नमोस्तुभ्यं, सिद्धेश्वर नमोस्तुभ्यं, कृष्णाय नमोस्तुभ्यं, नमो सर्वशत्रु विमर्दिने, सर्वमंगल मांगले, सर्वशत्रु विमर्दिने, आरोग्य आयुष यश कीर्ति सुख शांति वृद्धि कुरुष्म, ते महाकालाय नमः, ते महाकालाय नमः। ओम नीलांजनाय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम यमाग्रजाय नमः, ओम छायासुताय नमः, ओम भीमरूपाय नमः, ओम न्यायाधीशाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम यमाग्रजाय नमः, ओम यमुना भ्राताय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ओम कृष्णो नमः, ओम रौद्रांतको नमः, ओम बभ्रू नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम कोणंतको नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिश्चराय नमः, ओम ख्रां ख्रीं ख्रौं सा शनिश्चराय नमः, ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये, शन्नोर्भिस्रवन्तु नमः, शन्नोर्भिस्रवन्तु नमः। तिल स्नानं समर्पयामि, अभिषेकं समर्पयामि, आचमनं पाद्यम अर्घं समर्पयामि, आभयामि स्थापयामि ध्यायामि, ततं नमस्कारं करोमि। तो आज हमने अभी ये अभिषेक किया। ये अभिषेक
दीपावली के दिन का एक बहुत प्रमुख अभिषेक है। हम दीपावली के दिन ऐसी लौह प्रतिमा पर यदि अपने घर में अभिषेक करते हैं और उसके बाद में उसका विधि पूर्वक अच्छे तरीके से पूजन वैसे ही करते हैं जैसे हम अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं, तो हमें लगेगा कि निश्चित रूप से हमने लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया और शनिदेव जी की प्रसन्नता से लक्ष्मी जी आईं। अब हम इस मूर्ति को निकालेंगे। इस मूर्ति को हम उनके काले कपड़े से साफ करेंगे। काला कपड़ा जो शनिदेव जी को बहुत अच्छा लगता है, उससे हम क्लीन करेंगे। मूर्ति को उठाकर और काले कपड़े से हम साफ करके पुनः एक दूसरे पात्र में रखेंगे। और इसकी जगह यंत्र भी हो सकता है, छोटा सा पॉकेट यंत्र भी हो सकता है, बड़ा सा ताम्र यंत्र भी हो सकता है। लोहे प्रतिमा की जगह हम यंत्र भी ले सकते हैं और पूजन करने के लिए हम एक बड़े दूसरे पात्र में रखेंगे। पात्र यदि लोहे का है तो सर्वोत्तम है, यदि लोहे का नहीं है तो हम स्टील के पात्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोहे के पात्र में शिला मूर्ति को रख रहे हैं, लोहे मूर्ति को रख रहे हैं। आप इसका षोडोपचार पूजन कर सकते हैं, आप तिलक लगा सकते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ा सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी श्रद्धा भावना के अनुसार में काला टीका भी लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। जहाँ जो मान्यता है, जिस रूप में आप करते आए हैं, दोष कहीं नहीं है। मैं सिर्फ संक्षिप्त में आपको वह दिखाना चाहती हूँ कि आप शनिदेव जी को किस रूप में माने कि शनिदेव जी प्रसन्न होकर आपकी झोलियाँ भरें। हम उन्हें रेवड़ी का और तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि रेवड़ी शनिदेव जी को बहुत भाती है और तिल के लड्डू भी शनिदेव जी को बहुत प्रिय हैं। हम ये नैवेद्य उनको अर्पण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे और वो हमसे ये नैवेद्य जरूर स्वीकार करें। आपने देखा कि शनिदेव जी की प्रतिमा का जब हमने अभिषेक किया और उनको ये नैवेद्य उनकी पसंद का अर्पण किया, तो बाद में अब इस नैवेद्य का हमें क्या करना है। यदि दीपावली का दिन है तो हमें इस त्यौहार के नैवेद्य को सबको बांटना है। यदि ये दीपावली का दिन इस मूर्ति के अभिषेक के लिए न होकर शनिश्चरी अमावस्या का दिन का है, तो इस नैवेद्य को हम घर के लोगों को ना बांटकर कुछ गरीबों में बांटेंगे, कुछ ऐसे लोगों को देंगे जो हमारे घर के लोग नहीं हैं। तो बस अभी आप चाहें तो इसका श्रृंगार भी कर सकते हैं और फिर आपके देवालय में इनको उसी तरीके से विराजमान करेंगे जिस तरीके से हमने और भी भगवान और देवी देवताओं की तस्वीरें रखी होती हैं। कोई अलग से रखने की आवश्यकता नहीं, कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपके देवालय में यदि अच्छी जगह है तो एक छोटा सा आप पात्र लीजिए, उसमें काला कपड़ा बिछाइए और उसमें भगवान की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। तो दर्शकों, आप अपने घरों में शनि महाराज जी की कृपा प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर से जरूर कीजिए। महालक्ष्मी पूजन के समय तो अति आवश्यक रूप से कीजिए। और यह लौह प्रतिमा, लौह स्तंभ के रूप में शनि महाराज जी का स्वरूप आप अपने देवालय में, अपने देवी देवताओं भगवान के साथ में आप छोटे से पात्र में विराजमान करके प्रतिदिन उनके दर्शन का लाभ लेकर शनि कृपा की प्राप्ति कीजिए।